अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ बेक्ड पोटैटोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। और स्पेशली ये बेक्ड पोटैटोज़ बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे और हेल्दी ऑप्शन भी है, इसलिए आप ये बनाकर उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने भी चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी फॉइल पेपर की आलू को रैप करने के लिए। अब सबसे पहले एक नोक वाली तेज़ छुरी की मदद से आलू में इस तरह से गहरे कट्स लगा लेंगे। सेम इसी तरह से आलू के दूसरी साइड पर भी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। दूसरी साइड पर भी छिड़केंगे। अब इस तरह से आलू को फॉइल पेपर में अच्छे से लपेट देंगे। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से हमें जितने भी आलू बेक करने हैं पहले कट लगाएंगे, नमक छिड़क कर इस तरह से फॉइल पेपर में लपेट देंगे। यहाँ पर मैंने तीनों आलू को फॉइल पेपर में लपेट लिया है। अब इन्हें हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए अवन को पहले प्रीहीट करेंगे और प्रीहीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर 1 से 1.5 घंटे तक इसको बेक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बस अवन में से या पतीले में से निकालने से पहले एक नाइफ को इंसर्ट करके ज़रूर चेक कर लें कि आलू अच्छे से पक गए हैं या सॉफ्ट हो गए हैं। जितनी देर में आलू बेक हो रहे हैं, यहाँ पर हम इसके लिए एक टॉपिंग तैयार करेंगे। तो इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3 खाने के चम्मच बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे स्वीट कॉर्न। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हस्बे जायका नमक। 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे इस तरह से कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़। चीज़ और मेयोनीज़ दोनों में नमक ऐड होता है, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ नमक इसमें ऐड करें। इसके अलावा इस टॉपिंग में आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे। और तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। यहाँ पर आलू भी बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। तो एक शार्प नाइफ की मदद से इस तरह से फॉइल पेपर के साथ ही आलू को सेंटर से काट लेंगे। आलू बहुत ही तेज़ गर्म है, इस तरह से कपड़े की मदद से पकड़कर बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है। अब एक कांटे की मदद से आलू को सेंटर से इस तरह से हल्का हल्का सा तोड़ लेंगे। इस तरह से हम आलू में कोई भी टॉपिंग करेंगे उसका फ्लेवर अंदर तक आलू में अच्छे से जज्ब हो जाएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे बटर। बटर अगर अनसॉल्टेड हो तो आप इसके साथ ही थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दें। यहाँ पर मेरे पास सॉल्टेड बटर है। और बटर की अच्छी खासी क्वांटिटी हम आलू के ऊपर डालेंगे, क्योंकि बेक होने के बाद इसमें बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर टॉपिंग रखेंगे जो हमने तैयार की थी। इस तरह से आलू के दूसरे हिस्से पर भी टॉपिंग लगाएंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। अगर आप सब्जियों वाली टॉपिंग को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप मक्खन लगाने के बाद इसके ऊपर सिर्फ मोज़रेला चीज़ डाल दें, उस तरह भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। और फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। तो यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से तीनों आलू पर टॉपिंग कर ली है। तो अब इसको हम मज़ीद थोड़ी सी देर के लिए अवन में या पतीले में बेक करेंगे। अवन के ऊपर की ग्रिल ऑन करके बस इसको हमें इतनी देर तक ही बेक करना है जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। आलू का बहुत ही मज़े का स्नैक है। अपनी मर्ज़ी की आप जो भी टॉपिंग इसके ऊपर करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, इसलिए बच्चों के लिए इस स्नैक को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो पसंद आई हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।